अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके होस्ट फराशा। आज हम नोवेल आफत के एपिसोड नंबर 14 लेके आए हैं। आप ये नोवेल सुन रहे हैं नोवेल डिस्ट्रिक्ट यूट्यूब चैनल पर। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, शुक्र है गुलरेज बेटा, कहाँ से आए हो इस आफत को लाए। चची जान ये क्रिकेट खेल रही थी, क्या तुझे कोई शर्म है? क्या है आसिया बहन, कान तो छोड़ें। क्या क्या है? मैंने क्या किया है? मैंने तुझे शर्म नहीं आई? पार्लर जाना था, कितना टाइम हो गया है। पार्लर किस लिए जाना था तुमने? वजह मेहंदी लगवाने। मुझे नहीं लगवानी कोई मेहंदी। चुप करो तुम। ईशा, इसके कपड़े ले लो और पार्लर ले जाओ इसे। आसिया बहन, मैं जीन्स पहनूंगी, तेरी मैं टांगें तोड़ दूंगी। आफत, जा अब पार्लर। अब मैं नहीं जाऊंगी। हूर अम्मी, आप परेशान नहीं हो, मैं और सबीन आप ही ले जा रहे हैं, आप दूसरे काम देखिए। ओए खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। हाँ हाँ, आज तो हमें हाथ लगाने दे, कल तो वैसे भी हामिद भाई के पास होगी। आराम से, ये गंदी बातें ना करो मेरे साथ। हूँ ने मुंह बनाते हुए कहा। हा हा हा, चल बेटा, बस कुछ दिनों में तू भी गंदी बातें ही करेगी। चल। ईशा और सबीन हूर को ज़बरदस्ती पार्लर लेकर गई थी। मैम प्लीज़ बाजू सीधा करें। यार ये क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, मैं वैक्स कर रही हूँ। छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। ईशा बचा। हा हा हा, सब ये तो सब करवाना पड़ेगा। उफ आहिस्ता करें। वो ने चला चला कर सारा पार्लर सर पर उठा रखा था और बाकी सब हंस हंस के दोहरी हो रही थी। हामिद, जी मम्मा, ये तुम्हारा सूट है बेटा, रात को यही पहनना है। मम्मा आज ही रुखसती करवा देना, हामिद ने जिद करते हुए कहा। हा हा हा, हट नालायक, एक और दिन सब्र कर ले। नहीं हो रहा। मैं बताती है तेरे बाप को। मैं बताती हूँ तेरे बाप को। नहीं नहीं, बाबा जान ने मार देना है मुझे। अच्छा, इतना डर है ना तो बाबा का तो शरीफ होकर तैयार होकर आ जाना रात को। ओके मम्मा। हाय, कल मेरी जान, मेरी हूर मेरे घर आ जाएगी मेरी बीवी बनकर। या अल्लाह, शुक्र है तेरा, मैं बहुत खुश हूँ आज। उफ, अब क्या कर रही हो? मैम आईब्रो बना रही हूँ। अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे नहीं करनी शादी। हाँ हाँ, हूर उठ कर भागने लगी तो ईशा सबीन ने इसे ज़बरदस्ती उठा दिया था। बहुत जुल्म कर रहे हो आप दोनों मुझ पे। मैं अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तुम दोनों को। हाँ हाँ हाँ, अगर हमने तुम्हें तैयार ना करवाया तो हामिद भाई हमें माफ़ नहीं करेंगे। छोड़ूंगी नहीं, आप सबको याद रखना। कुछ घंटों बाद। वाह और कितनी प्यारी लग रही है, और तुम्हारी मेहंदी। उफ यार, लग नहीं रहा कि ये वही हूर है। हाय मेरी प्यारी भाभी, बहुत प्यारी लग रही है। सबीन ने हूर का गाल प्यार से छूते हुए कहा। क्या प्यारी लग रही हूँ, पता नहीं क्या बना दिया है मुझे, और ये क्या पहना दिया। उफ, दिल कर रहा है मैं रोने लग जाऊँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही रोना है पागल। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बहन। हूर ने मेहंदी दिखाओ। हूर, मेरे भाई के नाम की मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हूर, मेरे भाई के नाम की मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये डबल होगी। हाय हाय, ठीक है, ये बताओ सब चेंज कब कर रहे हैं? हाय मेरी जीन्स शर्ट। हाँ हाँ पागल लड़की। वाह साले साहब, बहुत हसीन लग रहे हैं आप तो। मैं हूँ ही हसीन। हाँ हाँ जी, मेरी बहन तो ज़्यादा हसीना। वाह ज़बरदस्ती के बनोई साहब, आज आपकी हूर की तारीफ़ कर रहे हैं। मेरी बहन है वो, और मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। और समझा? ओह देख हामिद, हूर हमारी जान है। जी जी मुझे पता है। हामिद ने हूर के तीनों भाइयों को देखते हुए कहा, जो हामिद को घूर रहे थे। हाँ तो हूर हमारी बहन है, अगर तूने कभी इसे गुस्से से भी देखा तो जान निकालेंगे तेरी। ओए मैं डर गया। हटो सालो यहाँ से, मुझे तैयार करवाने आए थे या डराने? बेटा तुझे संभालने आए थे। ओए अपनी बहन को समझाओ तो। मैं तो मासूम हूँ, वही मुझ पर रौब डालती है। मैं तो शरीफ सा हूँ। सोचा इस आफत से शादी कर लूँ, पता नहीं किसी और से शादी हो जाए तो क्या हाल करती। हामिद ने शक्ल पे मासूमियत तारी करते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, बात तो सच है। आफत
को संभालना इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ चलो अब होटल भी पहुंचना, सब पहुंच जाएंगे। सारे मेहमान आ चुके थे। हर तरफ खुशी का समा था। सजावट बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर तरफ खुशी के रंग थे। आसिया बहन की आंखों में आज आंसू थे, खुशी के। हाँ मगर अपनी हूर को दूर जाने का गम भी था। आसिया बहन की आंखों में आंसू थे आज, खुशी के। हाँ मगर अपनी हूर के दूर जाने का गम भी था। हामिद स्टेज पर आ चुका था और हूर का बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। हूर ब्राइडल रूम में मौजूद थी। हाय हूर, ये तू है? फजूल तरीन सवाल हमारी अमरीन की तरफ से आया था। नहीं मेरी रूह है। हा हा हा। अरे अमरीन, ये प्यारी हूर ही है। ईशा ने हूर को प्यार से देखते हुए कहा। प्यारी हूर का बेड़ा गर्क करवा के यही लाई है? हूर ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा नहीं बोलो पागल। अरे लड़कियों, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। अरे माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। शाहजा बेगम ने हूर को प्यार करते हुए कहा। अम्मी जान आप भी मेरा मजाक उड़ा लेना मेरा। अरे मेरी प्यारी जान, क्यों मजाक उड़ाना, मेरी बेटी का लग ही हसीन रही है। हाँ कुर्बानी का बकरा लग रही हूँ। हूर रोने वाली हो गई थी। आसिया बहन ने हूर को अपनी कसम देकर ये कपड़े पहनाए थे और इसीलिए हमारी हूर इतने आराम से बैठी थी। हाँ 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 हूर, अब तो मान जा, तेरी सास साहिबा भी तुझे देख कर खिल उठी है। शाहजे ने हूर को छेड़ते हुए कहा। शाहजे बाजी, मैं सबसे बदले लूँगी, बस एक दफ़ा ये कपड़े बदल लूँ। हाँ हाँ। हूर की बात पर सब ने कहका लगाया। चलो चलो लड़कियों, मेरी बेटी को बाहर ले आओ अब। जी मामी जान। चल हूर, तुझे तेरे खड़ूस के पास लेकर जाने का वक्त हो गया हूँ। हाथ पकड़ के रखना मेरा, मुझे चलना नहीं आता। बाहर आने से पहले नमूनों का ग्रुप तस्वीर बनाना नहीं भूला था। सारी लड़कियां मेहंदी की प्लेटों के साथ मेहंदी की रस्में करने के लिए हमारी प्यारी हूर को लेकर आ रही थी। सारी लड़कियां, ये लाइन ना डबल बार रिपीट की हुई है। गुड्डू का मुंह खुला का खुला रह गया था। हूर इस रूप में देखकर बेचारे को तो 1000 बात का झटका लगा था। अपनी हैरानगी फिर कंट्रोल करता हुआ गुड्डू डांस करने लग गया था। सबसे आगे गुड्डू भंगड़े डाल रहा था। मनुष्य पड़े हो जा, पहले मुझे से चला नहीं जा रहा। हा हा। आ जा, तेरे हाथ पकड़ लूँ तेरा। परे कर अपना मनुष्य हाथ। या अल्लाह, स्टेज तक पहुंचा देना। ये कैसा जूता है? उफ़, ने अल्लाह से दुआएं मांगने में मसरूफ़ थी। हामिद बातों में मसरूफ़ था। अचानक इसकी नज़र हूर पर पड़ी तो पढ़ना भूल गया। सब लोग हूर को देख लग रहे थे कि जो आज बिल्कुल बदली हुई और बहुत प्यारी लग रही थी। अरे बेटा, मुंह तो बंद कर, तेरी याहूर निकल ना जाना इसको, गुलेश ने हामिद के कान में गुस्से हुए कहा। गुलेश के बाद पर हामिद होश की दुनिया में आया था। अरे हामिद, अब क्या ऐसे ही गोते रहोगे मेरी प्यारी भाभी को, या हाथ भी पकड़ोगे इसका? सभी ने हामिद को तंग करते हुए कहा। हामिद शर्मिंदा हुआ और आगे बढ़कर हूर का हाथ अपने हाथ में हूर के आगे अपना हाथ फैला दिया। हूर ने हामिद को देखा और वाइट पजामा कमीज पहने और वास्कोट पहने अपनी ब्राउन आंखों के साथ बहुत हसीन लग रहा था। हूर ने हामिद को देखा और वाइट पजामा, ये लाइन डबल बार रिपीट की हुई है, अब पता नहीं क्या हो गया यार। अच्छा, हामिद ने हूर को देखा जो ब्लू और पिंक लहंगे में लड़की वाली रूप में बहुत ही हसीन लग रही थी। ओए दुल्हा दुल्हन, अब क्या एक दूसरे को देखते ही रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? सबकी बातों पर दोनों होश की दुनिया में आए थे। हामिद ने जल्दी से हाथ आगे बढ़ाया और हूर का हाथ थामते हुए इसे अपने संग ले गया। काश मैं तेरे हाथ का हसीन कंगन होता। हूर के कंगन देखते हुए हामिद ने शरारत से कहा। काश मैं तेरे हसीन हाथों का कंगन होता। हूर के कंगन देखते हुए हामिद ने शरारत से कहा और वो कंगन तोड़ती। हूर ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, तेरा हाथ छोड़ो मेरा। हूर ने हामिद को घूरते हुए कहा। क्यों छोड़ूं? हाथ छोड़ो, मुझे पहले बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों मेरी जान, क्या बात है? तबीयत ठीक है ना? हामिद परेशान हो गया था। ठीक हूँ, मुझे ये कपड़े नहीं संभाले जा रहे थे। हूर ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ हाँ मेरी जान, अब आदत डाल लो, अब यही कुछ पहनना सारी ज़िंदगी, कभी नहीं। आराम से रहें आप।
चुप, मैं शोहर हूँ तुम्हारा और मेरी हर बात माननी पड़ेगी, समझे? हूर आपकी बात मानेगी? हाँ तो और क्या, ज़्यादा फ्री हो रहे हैं आप। हामिद चुप, नाम नहीं लेना अब मेरा। सुने अपना नाम बुला, सुने ऐसे बुलाना है मुझे। हामिद मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ आप, फिर नाम ले रही हो। अरे दुल्हा दुल्हन अब बातें करना बंद करो, हमें रस्म करने दो। शास्ता बेगम ने स्टेज पर आते हुए कहा। जी जी अम्मी आन ऐना। सब लोग बारी बारी हूर हामिद को उपटन लगाने के रस्म कर रहे थे। आसिया बेगम और रज़ाक़त साहब हामिद और हूर को मेहंदी लगाने आए थे और अपनी बेटी से दूरी के गम में दोनों रो पड़े थे। रज़ाक़त साहब बहुत गमगीन थे। दोनों ने हूर को भी रुला दिया था। दादा जान और दादी जान बहुत खुश थे, आखिर अपनी पोती की जिम्मेदारी अदा कर रहे थे और बहुत मुतमईन थे। आज वो हमारी हूर हामिद को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। हामिद खान इस बदतमीजी का बदला मैं ज़रूर लूँगी, हूर ने दिल में सोचा था। सब लड़कियां और घर वालों ने हूर को बैठाकर इसके गिर्द गाना लगा दिए कर डांस करना शुरू कर दिया था और गाना लगा हुआ था और हमारी हूर सुकून से बैठी रहे, ऐसा तो मुमकिन नहीं। चले देखते हैं हूर ने क्या करती है। बनो रे बनो मेरी चली ससुराल, अखियों में पानी दे गई। हाय गुड़िया रे गुड़िया, तेरा गुड्डा परदेसी, जोड़ी आसमानी हो गई। ले जी, हमारी हूर ने तो बकायदा डांस करना शुरू कर दिया था अपने भाई और दोस्तों के साथ। चले चले आगे बढ़ पड़ते हैं। आसिया बहन को देखें ज़रा, हूर की बच्ची इंसान की तरह बैठ जा। क्यों आसिया बहन, मुझे डांस आया है, बड़ी ज़ोर का करने देना, सारे लोग देख रहे हैं। आफत बैठ जा, और ये जूता क्यों उतार के अपने हाथ में पकड़ा है, नीचे रख। ओए आसिया बहन, ये मुझे नाचने नहीं दे रहा तो उतार दिया। मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। अरे अरे पुप्पो, क्यों डांट रही है मेरी हूर को? इसका हाल देखो हामिद। हा हा हा, खैर है, खुश होने दे, इसी की शादी की बहुत खुशी है ना इसे। मुझे आपकी बर्बादी की खुशी है। ओए साले साहब और बहन और प्यारी बहन, चलो सब डांस करते हैं। याहू चले चलें, क्या करूं मैं इस आफत का? आसिया ने अपने सर पर हाथ मारा था। तेरे माथे झूमर दम के, तेरे कानों बाली चमके। अरे अच्छा ये सॉन्ग है। हामिद हूर नमूनों की जोड़ी और बाकायदा और बाकी सारी गैंग जनरेशन डांस करने में मसरूफ़ थी। हूर घर के बड़ों को भी खींच कर लाई थी और सब बहुत खुश थे। हूर अम्बरीन के साथ बातों में मसरूफ़ थी। पास खड़ी आंटी के मुंह से अपना और हामिद जा नाम सुन कर इसकी तरफ तवज्जो हुई। अरे कैसी बेशरम लड़की है, कैसे नाच रही है दूल्हे के साथ। आज कल की लड़कियों में शर्म ही नहीं है, बड़ी हिम्मत है। हामिद जो इस आफत को बर्दाश्त करेगा, कोई लड़कियों वाला काम तो नहीं है इसका। हूर रुक जा, कुछ बोली ना, बुरा लगता है। अमरीन ने हूर का बाजू पकड़ते हुए कहा और जो इस आंटी की तरफ बढ़ने लगी थी। रुक, इसे मैं अभी शर्म दिखा के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हूर को अपने सामने देखकर आंटी जी घबरा गई थी। जी ये वही आंटी है जिसे शानजे की शादी पे हूर ने तंग किया था और इनके शोहर की तीसरी शादी का सबको बताया था कि अरे हूर कैसी हो, प्यारी लग रही हो। मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप बता दें लोगों की बुराई के अलावा कौन कौन से काम कर लेती हैं आप? हैं क्या मतलब है तुम्हारा? वही मतलब जो आप समझ चुकी हैं। क्या बोल रही थी? मुझे शर्म नहीं आती? हामिद कैसे संभालेगा मुझे, यही बोल रही थी ना। अरे बेटा आसिया जी को अरे बेटा आंटी जी को पसीना आ गया है। आंटी मैं बेशर्म हूँ, अपना लिबास भी देखें, मुझे से ज़्यादा प्यारी तो आप लग रही हैं। बाजू तो है नहीं आपके शर्ट के, और देखो। अरे रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। क्या बोल रही थी? हामिद की हिम्मत है, मुझे बर्दाश्त करेगा और आपके शोहर की तो बस ही होगी है, इसीलिए तो शादियां करते फिर रहे हैं और आज तो सिर्फ बात सुनाई है आपको। अगर आइंदा मुझे मेरी फैमिली को कुछ बोला तो देखना क्या हाल करती हूँ। किसी को कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में जांघ लेना चाहिए और अपने गिरबान की हिफाजत भी करें। हूर के कहने पर आंटी जी ने अपना दुपट्टा अपने सीने पर फैला लिया था। उम्मीद है आइंदा ख्याल रखेंगी आप। हूर आंख दबाते हुए आगे की तरफ बढ़ गई थी। मेहंदी की रस्म कमल हो गई थी। हामिद सारा टाइम हूर से बातें करने की कोशिश
करता रहा मगर हूर ने सड़े करेले को मुंह भी नहीं लगाया। रस्म मुकम्मल हुई तो सब घर चले गए। हूर दी ग्रेट, कब तक बात नहीं करोगी? कल मेरे घर मेरे रूम में होगी, फिर मैं देखूंगा कैसे बनती हो तुम जंगली बिल्ली। हामिद बेड पर लेटा हुआ हूर को मैसेज किया था। हूर ने हामिद का मैसेज देखा और कल के बारे में सोचने लगी, हामिद को कैसे तंग करना है। हूर ने घर आते ही कपड़े बदले के जीन शर्ट पहनी थी और सोने के लिए लेट गई। हील वाला जूता पहनकर इसकी बस हो गई थी और कुछ घर वालों से दूरी का भी दुख था जो उसे अफसुदा कर रही थी। अगला दिन, प्यारी हूर की बारात। हूर, मेरा बच्चा रोना बंद कर दे। मुझे नहीं पता बाबा जान, मुझे नहीं जाना आप सबको छोड़ के। अरे मेरी गुड़िया, छोड़ के कहाँ जा रही है? अपने मामू के घर जाना है ना। मुझे नहीं पता। हूर जाकर साहब के गले लग कर रो रही थी। अरे मेरी धी रानी क्यों रो रही है? दादा जान, नहीं, मैं नहीं बोलूँगी आप सबसे। आप लोग इतना तंग थे मुझसे जो घर से निकाले हैं। हाँ 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 हूर बेटा, ये तो रस्म दुनिया है, अल्लाह का ही कानून है, ऐसे नहीं रोते। सदाकत साहब ने हूर के सर पर हाथ रखते हुए कहा, चल हूर चुप कर जा मेरा बच्चा और कुछ खा पी ले, मुझे नहीं खाना। अरे हूर, रोना बंद कर और जा ससुराल, हमें भी चैन से जीने दे कुछ दिन। गुलेश ने हूर को हंसाने के लिए कहा और वैसे तो आंखें इसकी भी नम हुई थी। ज़बरदस्ती के बनोई कोजे। असान भाई, फाहद भाई और गुलेश भाई कहाँ हैं? वो तीनों होटल में हैं, इंतजाम चेक कर रहे हैं। हूर जल्दी से नहा कर फिर पार्लर भी चलना है, जल्दी कर। मुझे नहीं जाना, आप सब जाएं। आसिया बहन। हूर आसिया बहन के कमरे की तरफ बढ़ी गई थी जो आज हूर को डांटने नहीं आई थी। आसिया बहन। हूर की आवाज़ पर आसिया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। आसिया, आप रो रही हैं? नहीं, मैं क्यों रोना? ये क्या छुपा रही हैं? हाथ में दिखाएं। अरे कुछ नहीं है। अरे आसिया बहन, ये तो वही गुड़िया है जिसके साथ मैं खेलती थी और जिसके साथ ही सोती थी और आपके पास ही अभी मेरी बच्ची। आसिया बहन ने हूर को गले लगाया और फिर रोने लग गई। क्या है आसिया बहन, रो तो नहीं, आपकी जान तो छूट रही है ना इस आफत से। पगली माँ हूँ तेरी, जितना भी डांटती हूँ प्यार भी तो तुमसे ज़्यादा करती हूँ, समझी? हाँ हाँ, आपको बस इस खड़ूस से प्यार है, इसीलिए तो अपनी पूरी परी इस लंगूर को दे रही हैं। शर्म का शोहर बनने वाला है तेरा वो। आप इसीलिए ही तो रो रही हैं क्योंकि मुझे लेकर जा रहा है वो। अरे ये तो जुदाई के आंसू हैं, तू वहाँ खुश रहेगी तो तेरी माँ भी सुकून में आ जाएगी। हाँ तो खुश ही रहूँगी। वो देख, अपने मामू और मामी का बहुत ख्याल रखना और इनके सारे काम खुद करना। और ओके आसिया बहन, हामिद का बहुत ख्याल रखना, बदतमीजी ना करना और इसके सारे काम करना। नौकर नहीं, मैं आपके भतीजे की भतीजे की हार लगे हैं, खुद ही हाथ लगे हैं, खुद ही कर लेगा काम। और बस इसको देख के बस मुझे गुस्सा आता, प्यार नहीं आ सकता को जा खड़ूस मलंग। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। एवं ही रुक जाऊँ? पूर सो किस भीड़ से वहाँ से भागी थी। हाँ, ये आफत कभी नहीं सुधर सकती। हामिद जी, मम्मा, अब तुम अभी तक घर हो तो कहाँ जाना है? तैयार हो जाओ, देर हो रही है, बारात के लिए जाना है। और फिर जाओ, फिर बोलोगे बाबा जान ने तैयार भी नहीं होने दिया। आप लोगों को जल्दी है तो चले जाए, मैं बाद में आ जाऊंगा। दूल्हे के बिना कैसे बारात लेकर जाएं हम? हाय, आप बारात लेकर जाना, अपनी हूर को घर ले आऊँगा। हामिद ने आँख दबाते हुए कहा, शर्म करने लायक, दफ़ा हो जा, जल्दी करो बच्चों, हम लड़कियों वाले हैं, बारात से पहले पहुँचना। साकर साहब ने सबको जल्दी जल्दी करने का बोला था। अरे साकर यार, ये लड़कियाँ कहाँ हैं? अब्बा जी, सारी लड़कियाँ तो तैयार होने गई हैं अपने वो पार्लर पे। ठीक है, इनको फ़ोन करके बोलो कि जल्दी हूर को लेकर बारात वाले पहुंचने वाली है। जी अब्बा जान। और जो तैयार नहीं हुआ इसे यही छोड़ जाओ। चलो सब जल्दी पहुंचना है। हूर को ब्राइडल रूम में ले आए थे। अम्बरीन, देखो कितना मेकअप कर दिया है, मुंह धोकर आओ।
अल्लाह का खौफ और इतने पैसे देकर तेरी शक्ल पर मेकअप करवाया है। जवाब मिसबा की तरफ से आया था, हाँ तो किसने कहा था कि मुझे तैयार करवाएं, अच्छी भली थी इस मेकअप से पहले। अरे हूर क्या हो गया है मेरी जान, गुस्सा ना हो, मेकअप ख़राब हो जाएगा। शानजे ने ब्राइडल रूम में दाखिल होते हुए कहा, होने दे ख़राब, ऐसे ही ख़राब होने दे, अभी तो अपनी शक्ल दिखाएंगे, हामिद भाई को डराना भी है। मिसबा ने हूर को चढ़ाते हुए कहा, बकवास ना कर मर्द नुमा औरत, इतनी हसीन लग रही हूँ मैं, खौफ सूरत लग रही है कमीनी। ओए ईशा तू क्या अकेली अकेली सेल्फियाँ ले रही है, हमारी भी ले ले। हाँ हाँ आओ। और सब मिलकर सेल्फियाँ ले रही थी। सुमेरा ताई जान ब्राइडल रूम में दाखिल हुई। अरे अरे लड़कियों जल्दी चलो, बारात आ गई है। जी जी आंटी। सुनो, इस खड़ूस का रास्ता ज़रूर रोकना और अपने पैसे भी लेना। उन्होंने लड़कियों को समझाते हुए कहा, ओके मैडम। सब हंसती हुई बारी की तरफ बढ़ गई थी। उन्होंने ब्राइडल रूम की खिड़की खोली और वाह अरे क्या ढोल बज रहा है। वो तेज़ी से सारे, ओए तेरी ये साले मेरे भाई इस हामिद के आगे भंगड़े डाल रहे हैं, बड़े ही बेशर्म है, बहन की शादी है और नाच रहे हैं। ये मनुष्य क्या नागिन डांस कर रहा है, हाँ पागल पागल सांप लग रहा है, हाँ हाँ। हाय डोल, हाय क्या डोल की आवाज़ है। उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया। हामिद भाई रुक जाएं। उफ लड़कियों रुक गया, ड्रा क्यों रही हो। हामिद भाई पैसे निकाले। कौन से पैसे ले, ये चंदा लेने खड़ी हो गई हैं। गुरेज ने ईशा को देखते हुए कहा, ओए मिस्टर चंदा आपके लिए होंगे, हम तो रास्ता रुकाई के लिए खड़े हैं और पैसे देकर ही जाने देंगे हम अंदर। मिसबा ने जवाब दिया था, लें भाई ये जो हूर की दोस्त है ना, हूर की कॉपी है, बिल्कुल बच के रहें तुझे कच्चा चबा जाएगी। गुलजार ने हामिद को खबरदार किया था, चलो चलो हामिद जल्दी पैसे निकाल लो और निकाल, लेट हो रहा है। ठीक है बताओ कितने पैसे लेने हैं। 20,000। तुम लोग क्या शादी की मुबारक ले रही हो, मैं नहीं दूंगा इतने पैसे, ऐसे नहीं देंगे, पैसे निकालें पैसे। हूर की आवाज़ पे सब ने मुड़ के इसे देखा। हूर तू यहाँ क्या कर रही है। अरे अच्छा बहन, मैं अपनी बहनों को इनको हक दिलाने आई हूँ, दफ़ा हो अंदर। रुके रुके, हाँ तो मिस्टर हामिद पैसे दे रहे हैं कि नहीं। हूर ने हामिद के सामने आते हुए पूछा। हामिद बेचारा क्या बोलता, वो जो खो गया था अपनी हूर के रूप में। हेलो ऐसे क्या देख रहे हैं। हूर ने हामिद की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते और मगर वो टस से मस ना हुआ। हा हा हा। हूर और हामिद भाई डूब के तेरी आंखों में। ओए हामिद जाग जा, हम लड़कों को जलील करवा रहा है। गुरेज की बात पर हामिद होश में आया था। हूर क्या कहा है आपने, हामिद नाना समझी से पूछा था। एमी आपको कुछ लगे तो अभी से जनमरीद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुलजार ने हामिद को हिलाते हुए कहा था। ब्लैक शेरवानी में हामिद बहुत हसीन लग रहा था और हमारी हूर रेड लहंगे में वाकई हूर लग रही थी। हामिद 20,000 निकाल, हूर ने हाथ आगे करते हुए कहा। और हमारी पागल। हामिद ने झट से 20,000 हूर की हथेली पर रख दिए थे और सारी लड़कियों ने खुशी से नारे लगाया था और लड़कों हामिद को गू रहे थे। क्या है यार, प्यार आ गया था हूर पे। इस सब के गूंजने पर हामिद ने सवाई पेश की थी, चलो लड़कियों अब बारात को आने दो अंदर। शानजे बेटा इस आफत को अंदर ले जा। आसिया ने हूर का बाजू पकड़ते हुए कहा, रहने दें, खुद ही चली जाएगी, अपने भतीजे का वेलकम करें। हूर हंसती हुई ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गई थी। शानजे के हाथ और आसिया बहन सोच रही थी कि ना जाने आगे क्या क्या करेगी इनकी ये आफत। बराती सब अंदर आ गए थे। सब बैठ कर निकाह का शोर उठ गया था और हमारी आफत ब्राइडल रूम में शैतानी मुस्कुराहट के साथ कुछ सोच रही थी। चलो देखते हैं हमारी आफत क्या करती है। हूर के साथ अमरीन, मिसबा और मारफा थी। आसिया बेगम ब्राइडल रूम में आई थी। मिसबा चादर दो, हूर को मौलवी साहब आया। मिसबा चादर लेकर हूर की तरफ आई थी और पढ़े लिखे मुझे नहीं लेनी। हूर क्या मल्ला, चुप करके पर्दा कर। आसिया बहन अभी हूर को डांट ही रही थी। साकर साहब और दादाजी मौलवी साहब को अंदर लेकर आए और जी मौलवी साहब बैठे और मुस्कुराने लगे। शुरू कीजिए। हो नज़ाकत वल्द नज़ाकत अली, क्या आपको हामिद शदाब वल्द शदाब खान से निकाह कबूल है। मौलवी साहब ने कलमात पढ़े थे। नहीं मुझे कबूल नहीं, हूँ ने हंसते हुए जवाब दिया और ब्राइडल रूम में मौजूद सब लोगों को ऐसा लगा कि कमरे की छत इनके सर पर आ गिरी है।
हूर ये क्या बकवास कर रही है। तो आसिया बहन जो मुझे हामिद से मिलना है पहले, फिर मैं निकाह करूँगी। हूर ने आंख दबाते हुए कहा, मैं तेरे घोड़े सेक दूँ, बकवास बंद कर और साइन कर। नो हूर बेटा, ये टाइम शरारत का नहीं है, चुपचाप साइन कर दो। नहीं ताया जान, मैं हुक्म दे रहा हूँ तुम्हें, चुप कर निकाह कर लो। दादा जान ने गुस्से से कहा, नहीं मैं नहीं करूँगी। दादा जान ने, मुझे हामिद से मिलना है पहले, रुक जा, तेरे बाप को फ़ोन करके बुलाती हूँ। बेगम की आवाज़ सुनकर नज़ाकत साहब जल्दी से बेड रूम में आए थे। मिसबा अमरीन हूर को देख रही थी, जो बड़ी लिटाई से दूल्हे को मिलने का बोल रही थी। क्या हो गया आसिया? अपनी चहेती से पूछे, जिसे हमारी इज्जत की परवाह नहीं है। हूर बेटा क्या बात है? डॉक्टर साहब ने हूर को गले लगाते हुए पूछा था। बाबा जानी कुछ नहीं, बस बोला मुझे हामिद से मिलना है निकाह से पहले। आसिया बहन मुझे डांट रही हैं। बेटा क्यों मिलना है हामिद से? आपको नहीं बता सकती, हामिद को बुला दें, मुझे नहीं करनी शादी। हूर की धमकी पर सब घबरा गए थे। अच्छा ठीक है, मैं हामिद को लेकर आता हूँ। आसिया अब कुछ नहीं बोलेगी हूर से। मैं क्या बोलता हूँ, आपके प्यार ने इसे ही बिगाड़, मैं क्या बोलूँ, आपके प्यार ने इसे बिगाड़ के रख दिया। चलो भी रीडर्स, हम आगे देखते हैं कि हूर की शादी हामिद से होती है या नहीं। इधर तक एपिसोड की एंड करते हैं। आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।